जब हमारे लाइफ में कई सारे काम आ जाते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे मैनेज करते हैं। जब अपने ग्रुप को डेवलप कर लेते हैं, यानी कि हमारे ग्रुप में कई सारे लोग रहते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे मैनेज करते हैं। हर जगह पर उसे एलोकेट करते हैं, यानी जब हमारे कैपेसिटी से कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो हम उसे मैनेज करते हैं। उसी तरह से हमारे माइंड में अनेकों तरह के थॉट्स आते रहते हैं, तो हम उसे भी मैनेज कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, हाउ टू मैनेज योर मेंटल एनवायरनमेंट। क्योंकि इंसान के ब्रेन में हर दिन लगभग 70,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं, जिसे अगर हम मैनेज नहीं करते हैं तो वो हमारे मेंटल स्थिति को बिगाड़ सकती है। लेकिन अगर हम उसे मैनेज करते हैं तो वो हमारे ब्रेन को सही दिशा दे सकती है अपने गोल को पाने के लिए। क्योंकि हम अपने लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, उसे हासिल करने में हमारा मन हमारे मदद करती है। तो ऐसे में अपने मेंटल एनवायरनमेंट को सही रखना चाहिए, ताकि हम अपने गोल के बारे में क्लियरली सोच सकें, उस पर क्लियरली एक्शन ले सकें। और ये तब होगा जब आप अपने मेंटल एनवायरनमेंट को मैनेज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम उसे अच्छे से समझते हैं कि हम अपने मेंटल एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं जिससे आप आसानी से अपने मेंटल एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, लिस्ट मेकिंग। कई बार होता है कि हमारे पास कई सारे काम एक साथ आ जाते हैं, इन्हें बहुत सारे काम को हमें मैनेज करना होता है। उस समय हमारा ब्रेन कंफ्यूज होने लगता है कि हमें कौन सा काम पहले करना चाहिए और कौन सा काम बाद में करना चाहिए। हम सोचने लगते हैं कि यह भी कर लेते हैं और यह भी कर लेते हैं। हम कभी एक काम पे सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक ही उपाय है, आपका जो काम है उसके हिसाब से एक लिस्ट बना ले। उसमें से कौन से काम आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसे पहले लिस्ट में रखें, और कौन से काम नॉर्मल है उसे दूसरे लिस्ट में रखें, और कौन से काम बेकार के हैं उसे आप लास्ट के लिस्ट में रख सकते हैं। आपका ब्रेन क्लियरली आपको ये डिसीजन देगा कि आप उसे कैसे करेंगे, और आप उसे आसानी से कर लेंगे अगर आप लिस्ट मेकिंग करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, टाइम ब्लॉकिंग। क्या सिर्फ लिस्ट बना लेने से हम उस काम को एक फिक्स ड्यूरेशन के साथ कर पाएंगे? शायद बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि हम उस चीज पर टाइम ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट को लागू नहीं करेंगे। टाइम ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट वह होता है जिसमें हम एक टाइम ड्यूरेशन को फिक्स करते हैं कि हमें इस टाइम में इस काम को पूरा करना है, और उस समय हमारा ब्रेन बताता है कि हम उसे किस तरह से मैनेज करेंगे और उस टाइम ब्लॉकिंग में हम उसे कैसे पूरा करेंगे। तो मेंटल एनवायरनमेंट को सही करने के लिए हमें अपने कामों पे टाइम ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट को भी लागू करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इग्नोरेंस। जब अपने कामों के लिए एक लिस्ट बना लेते हैं, उसमें टाइम ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट को लागू कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस बीच आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी, जरूर आएगी। तो उस समय आपको यह करना होगा कि आप उस डिस्ट्रैक्ट को इग्नोर करना चाहिए, यानी कि उस चीज पर आपका ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लिस्ट, टाइम ब्लॉकिंग और अपने कामों पे फोकस करना चाहिए। तो इग्नोरेंस इज द बेस्ट की ऑफ मेकिंग मेंटल एनवायरनमेंट। पॉइंट नंबर 4, फोकस राइट थिंग्स। आप हमेशा यह देखने की कोशिश करो कि जिस चीज के लिए आप डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हैं, टाइम ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट को लागू करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, क्या वह चीज आपके लाइफ में और आपके गोल के लिए इम्पोर्टेंस देती है या नहीं। हमें उस चीज पर फोकस करना चाहिए, ना कि हम जो काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम लिस्ट बना रहे हैं, टाइम ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट लागू कर रहे हैं, इग्नोरेंस कर रहे हैं, उस चीज का वैल्यू हमारे लाइफ में कुछ हो ही ना। तो हमें ऐसी चीज पे फोकस करना चाहिए जो कि हमारे लाइफ के लिए और हमारे गोल के लिए और दूसरों के लाइफ में भी इम्पोर्टेंस रखती हो, और वो हमारे और हमारे दूसरों के लाइफ में भी इम्पोर्टेंस दे। तो हमें हमेशा ऐसे चीजों पर फोकस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द बेस्ट की ऑफ काम माइंड, सो यू शुड ट्राई दिस। जब 10 लोग की थिंकिंग एबिलिटी को रिसर्च किया गया तो पता चला कि वो लोग उन लोगों से ज्यादा अच्छा थिंकिंग कर पाए थे जिसका माइंड बिल्कुल ही शांत था। इसलिए आपके माइंड जितना शांत रहेंगे, आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी उतनी ही अच्छी रहेगी और आप अपने ब्रेन को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इसलिए आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इन पॉइंट से आप अपने माइंड के एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं और उसे अच्छे कामों में यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।